14 साल की बीना एक बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की थी। उसका एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और अपने माँ, बाबा और बड़े भाई टिक्कू के साथ शहर के कोने में बसी एक छोटी सी झुग्गी में रहती थी। बीना के बाबा और भाई टिक्कू कोई काम नहीं करते। बीना अपनी माँ के साथ घरों में साफ सफाई का काम कर कुछ पैसे कमा लेती और जैसे तैसे घर का गुजारा होता। माँ टिक्कू को काम करने के लिए बहुत समझाती, पर उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सारा दिन झुग्गी के आवारा लड़कों के साथ टाइम पास करके रात को घर का आकर माँ पर धौंस जमाता। बाबा का तो महीनों कुछ पता ही नहीं रहता था। झुग्गी के पीछे की तरफ सरकारी फ्लैट्स बने थे। उन्हीं फ्लैटों में रहने वाली अनीता के यहाँ बीना काम करने जाती थी। काम करने के बाद बीना अनीता की छोटी बेटी नीला के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करती और उससे नई नई बातें सीखती। नीला को देख बीना का मन भी पढ़ने के लिए करता था। वह भी दूसरी लड़कियों की तरह हंसी खुशी रहना चाहती थी। पढ़ लिख कर अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती थी, पर घर के हालात और गरीबी इन सब के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा थी। अनीता का घर छोटा सा ही था। घर में रसोई, बाथरूम और 2 ही कमरे थे। पूरा घर साफ सुथरा और करीने से सजा था। एक बालकनी थी जिसमें अनीता ने गमले लगा रखे थे। इन गमले में छोटे छोटे पौधे थे। 2-4 कटोरों में चिड़िया के लिए दाना पानी रखा था। चिड़िया भी बड़े मज़े से इन कटोरों से दाना चुगने आती और पानी पीती। बालकनी की दीवार पर अनीता की बेटी नीला के हाथ की बनी 2-4 पेंटिंग लगी थी। बीना अनीता के घर का सारा काम निपटा कर थोड़ी देर के लिए बालकनी में पड़ी कुर्सी पर बैठ कुछ वक्त बिताती। यहाँ उसे बड़ा ही सुकून मिलता। बालकनी में बैठ बीना भी सोचती कि काश मेरा घर भी ऐसे ही होता और वो अपने घर में ये सब गमले और पौधे लगा पाती। तभी अनीता ने बीना को आवाज़ लगाई और उसे एक थैला देते हुए कहा, बीना, इस थैले में चादर, दरी और चुन्नी और कुछ घर का सामान है, तू ले जाना। कुछ काम आए तो रख लेना, नहीं तो झुग्गी में बांट देना। और हाँ, काम हो गया हो तो तुम जाओ, तुझे भी अब आराम करना है। हाँ हाँ आंटी, मैं जा रही हूँ, आप दरवाज़ा बंद कर लो। अनीता के हाथ से सामान का थैला ले बीना घर की ओर चल दी। घर पहुँचते पहुँचते शाम के 5 बज गए थे। माँ अभी तक घर नहीं आई थी। बीना ने माँ के आने तक रात के खाने की तैयारियाँ कर ली। माँ ने आकर रोटी बनाई। बीना और माँ ने खाना खाया और माँ जल्दी से सो गई और बीना भी झुग्गी के बाहर लगी लाइट की रोशनी में नीला से लाई किताब के रंगीन चित्र देखते हुए जमीन पर बिछी फटी पुरानी दरी पर ही सो गई। सुबह उठकर बीना ने माँ से कहा, माँ, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है, आज कुछ आराम करूंगी। ठीक है बीना, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ काम पर चली गई। माँ के जाने के बाद बीना ने अपने लिए चाय बनाई और डब्बे में पड़ी रात की बची रोटी खाकर जमीन पर बिछी दरी पर लेट गई। लेटे हुए छत ताकते हुए अचानक उठी और अनीता का दिया थैला खोला। उसमें से सारा सामान बाहर निकाला। बीना ने घर पर पड़े पुराने संदूक को कमरे में से एक कोने में लगाया और उस पर घर में फैले पड़े चादर, तकिए लपेट कर रखे। बीना ने अनीता की दी हुई चादर करीने से संदूक पर बिछा दी। झोले दीवार पर टांग दिए। कमरे को अच्छे से साफ कर बीना ने अनीता की दी हुई पुरानी दरी जमीन पर बिछा दी। कोने में पड़ी पुरानी सी चौकी पर अनीता की दी हुई चुन्नी बिछाई और चौकी को संदूक के आगे टेबल की तरह दरी पर रख दिया। थैले से निकाली एक पुरानी सी पेंटिंग को दीवार पर टांग दिया। कमरे में फैला सारा सामान करीने से रख दिया। बस इतना करने से ही बीना का कमरा सुंदर लगने लगा और वह मन ही मन खुश होती गई। तभी पड़ोस की लता आंटी बीना के कमरे में आई और चौंकती हुई बोली, अरे बीना, ये तेरा ही कमरा है क्या? बहुत साफ और सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ, मेरा ही कमरा है, बस थोड़ा ठीक ठाक किया है, बीना ने खुशी से कहा। शाम को माँ जब काम से लौटी तो कमरे की हालत देख खुश हो गई और बीना को आवाज़ लगाई, अरे बीना, तूने तो बहुत ही सुंदर कर दिया कमरा, बिल्कुल फ्लैटों जैसा, इसलिए आज काम से छुट्टी की थी तूने? हाँ माँ, मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने घर को सुंदर रखूं। वह फ्लैट वाली नीला की मम्मी अनीता आंटी ने कुछ ही सामान दिया था, बस उससे ही थोड़ा सा ठीक ठाक किया है। बीना ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, मन तो मेरा भी करता है,
पर तू तो जानती ही है, इन सब के लिए पैसा और वक्त दोनों चाहिए। वक्त तो निकाल भी लो, पर पैसे पर जो भी है बीना, आज कमरे को देख अच्छा लग रहा है, माँ ने खुश होते हुए कहा। रात को टीकू कमरे में आया और आंखें फाड़कर कमरे के बदले रूप रंग को देखता रहा और बोला, भाई ये कमरा अपना ही है, किसने किया है ये सब? मैंने किया है, कोई दिक्कत? बीना ने कहा। अरे नहीं नहीं, मैं एक नंबर का चकाचक लग रहा है, अमीरों वाली फीलिंग आ रही है। अरे हाँ अम्मा, मैं सुबह 10-15 दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ, मुझे अब नींद भी आ रही है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, टिक्कू बोला। टिक्कू सुबह दोस्तों के साथ निकल गया और बाबा का तो कई महीनों से कुछ पता ही नहीं था। बीना भी माँ के साथ सुबह काम पर निकल गई और अनीता के फ्लैट पर पहुंची। अनीता बालकनी में लगे पौधों की काट छांट कर रही थी और गमलों में से कई पौधों की कटिंग फेंक दी थी। आंटी, ये कटिंग मैं ले लूँ? तुम इनका क्या करोगी? मैं भी इन्हें अपने कमरे से बाहर मिट्टी में लगा लूँगी, मेरा बहुत मन करता है पौधे लगाने का। अच्छा तो ये 2-4 गमले भी ले जा, वैसे भी मुझे बदलने हैं ये। ठीक है आंटी, शाम को काम से लौटते हुए मैं ले जाऊंगी, बीना ने चहकते हुए कहा। अनीता के घर से शाम को गमले और पौधे की कटिंग लेकर बीना झुग्गी पहुंची। गमलों में कटिंग लगाकर गमले झुग्गी के बाहर रख दिए। पौधे गमले में कई दिन तक यूं ही मुरझाए पड़े रहे। बीना रोजाना काम पर आते जाते गमलों को देखती और उदास हो जाती और सोचती, मैं तो पानी भी डालती हूँ गमलों में, फिर पौधे मर क्यों गए हैं? इन गरीबों के यहाँ पौधे भी नहीं होते। कई दिनों तक गमले ऐसे ही पड़े रहे। बीना भी ना उम्मीद हो चुकी थी। शाम को काम से झुग्गी पहुंची तो गमले में मनी प्लांट की छोटी सी पत्ती उगती दिखी। बीना की खुशी का कोई ठिकाना न था। कुछ ही महीनों में मनी प्लांट की बेल बीना की झुग्गी के दरवाजे के ऊपर फैल गई। अब बीना की झुग्गी दूर से ही दिख जाती। पौधों और मनी प्लांट के कारण पूरी बस्ती में बीना की झुग्गी की अलग ही पहचान बन गई थी। बीना को लगता जैसे वह भी अनीता जैसे ही फ्लैट में रह रही हो। उसे अपनी झुग्गी फ्लैटों से भी अच्छी लगने लगी। काम खत्म कर वह जल्दी ही अपने घर पहुंचने की करती और बड़े ही चाव से अपने कमरे को सजाती, पौधों में पानी डालती, कमरे की ढोची पर बैठ पौधे से बातें करती। बीना की खुशी उसके चेहरे से साफ झलकती थी। उसकी आस पड़ोस की सहेलियां भी गमलों के पास आ बैठती और सब खूब बतियाती। शाम को काम से वापस आकर बीना और उसकी माँ खाना खा रही थी, तभी बाहर खूब शोर होने लगा। माँ ने बाहर जाकर देखा तो चारों ओर पुलिस ही पुलिस थी। पड़ोस की लता आंटी से बीना ने पूछा, यह क्या हो रहा है? कुछ लड़कों को ढूंढ रहे हैं पुलिस वाले, सामने वाले मोहल्ले में पत्थरबाजी की है उन लड़कों ने। अब ये हर झुग्गी की तलाश कर रहे हैं। लता आंटी ने कहा, पूरी रात झुग्गी में तलाशी चलती रही। सुबह बीना माँ के साथ काम के लिए निकल गई। दोपहर के करीब माँ बीना के पास घबराती हुई अनीता के प्लेट्स पर उसे लेने पहुंची। डोरबेल बजने पर अनीता ने दरवाजा खोला। सामने बीना की माँ खड़ी थी। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? अनीता ने बीना की माँ से पूछा। तुम बीना को भेज दो मेरे साथ, झुग्गी में पुलिस आई हुई है और तलाशी ले रहे हैं। पड़ोसन ने मुझे बताया है कि पुलिस वाले मेरी झुग्गी की तलाशी लेने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं, बस जल्दी से बीना को भेजो। बीना की माँ ने एक ही सांस में सारी बात अनीता को बताई। चलो चलो माँ। बीना माँ का हाथ पकड़ फ्लैट से अपनी झुग्गी की ओर दौड़ पड़ी। बस्ती में दूर से ही पुलिस वाले नजर आ रहे थे। बस्ती के अंदर बीना की झुग्गी के आसपास लोगों की भीड़ लगी थी। बीना और माँ के पहुँचते ही एक पुलिस वाले ने बीना की माँ को अपनी ओर बुलाया और पूछा, हाँ अम्मा, यह फोटो देखो और बताओ कि इसे तुम जानती हो? हाँ, यह तो मेरा लड़का टिक्कू है, माँ ने कहा। तुम्हारा लड़का सामने मोहल्ले में हुई पत्थरबाजी में शामिल था, करोड़ों का नुकसान हुआ है। हमारे पास आर्डर है, पत्थरबाजी में शामिल सभी लड़कों की झुग्गी पर बुलडोजर चलेगा। आज अपना कोई सामान है तो निकाल लो झुग्गी में से, पुलिस वाले ने कड़कती आवाज़ में कहा। यह सब सुनते ही बीना और उसकी माँ के होश उड़ गए। गलती टिक्कू की थी, पर आज के अन्यायी समाज ने पूरे घर को बेघर बार कर दिया, और वह भी इसलिए कि पुलिस और शासन अपने हाथ में असीम ताकत रखते हैं। बीना और उसकी माँ तो क्रूर शासकों के लिए चींटी जैसे हैं।
बिना टिक्कू को अदालत द्वारा दोषी ठहराए उसे तो गिरफ्तार कर लिया, पूरे परिवार को बिना दोष के सजा दे दी। पुलिस वालों के सामने दोनों खूब गिड़गिड़ाने लगी, पर इससे तो पुलिस की हिम्मत बढ़ती है कि वह सर्वशक्तिमान है और कोई भी चुचपड़ करेगा उनके बुलडोजर और सिस्टम रौंद देंगे। भीड़ को तितर बितर कर पुलिस वाले ने बीना की झुग्गी पर बुलडोजर चलाने का हुक्म दिया। माँ के कंधे पर सिर रख बीना दहाड़े मारती चिखती रही, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बीना की आंखों के सामने मिनटों में ही उसकी झुग्गी, गमले, मनी प्लांट सब मिट्टी में मिल गए। मलबे में चादर चुन्नी दबे दिख रहे थे। बीना यह सब देख जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ बीना को गोद में लिए वही जमीन पर बैठ गई। बीना की फ्लैट जैसी झुग्गी का दूर दूर तक अता पता न था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।